आज हम बात करेंगे हमीरपुर जनपद के मौदहा ब्लॉक में पड़ने वाले गांव रमना किशनपुर की। इस गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। यहां के रास्तों की हालत आप देख लीजिए, फिर ये न कहिएगा जब विकास की गंगा बह रही थी तो हम देख नहीं पाए। यहां के रास्तों में कीचड़ भरा पड़ा है। यहाँ के लोगों को रोजाना इससे दो चार होना पड़ता है। लोग कीचड़ से निकल कर आते जाते हैं। बीते कई दशकों में यहाँ के गिने चुने लोगों को आवास मिले हैं। आज भी गांव के अधिकतर घर कच्चे बने हैं। यहाँ के रास्तों में कीचड़ और कूड़े का अंबार लगा है। घरों से निकलने वाला पानी रास्ते में भर जाता है। यहाँ के विद्यालय पर जाने के लिए रास्तों की हालत कितनी बदहाल है, आप भी देखिए। यहाँ के लोगों ने कई बार ज्ञापन देकर अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत भी कराया है, मगर आज तक ना तो किसी अधिकारी ने और ना ही किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस गांव की समस्या की तरफ ध्यान दिया है। गांव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। जनता की आवाज़ में आज हम हमीरपुर के रमना गांव में हैं। रमना किशनपुर एक ऐसा गांव जिसकी स्थिति आज भी बहुत ही दयनीय है। समाचार इंडिया की टीम ने जब इस गांव में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही दलदल का सामना करना पड़ा। गांव में घुसते ही यहाँ पर पूरी जो मेन सड़कें हैं, मेन रास्ता हैं, सारी रास्ताओं में बुरी तरीके से कीचड़ है। और यहाँ के लोगों को भी हमने देखा, उससे लगातार दो चार होना पड़ता है। यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि लगभग 70 से 80 घर हैं इस गांव में, और वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 400 से 450 वोटिंग आती है, और पूरी आबादी लगभग 1000 के आसपास है। यहाँ पर हमेशा से यही समस्या बनी रही है जब से इस देश में यूँ कहें कि ये चकदाना में जुड़ा है। और लगातार यहाँ पर जब चुनाव का वक्त होता है तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं और वोट लेकर फिर चली जाती हैं, और फिर 5 वर्ष से कोई इस गांव की तरफ ध्यान नहीं देता। इस गांव की हालत जो दयनीय है, यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? देव यादव। अच्छा, यहाँ बहुत कीचड़ है तो क्या समस्या रही कि यहाँ कीचड़ अभी भी बना हुआ है, और कहाँ आपने इसकी पहल की? हमने इसकी पहल अभी उपचुनाव हुए थे, हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था, और इसके बाद में यहाँ SDM महोदय आए और VDO साहब आए, सभी लोग आए, सभी अधिकारी आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके गांव का विकास करवाएंगे। और आश्वासन देने के बाद में हम लोगों ने 1-2 बार नहीं, कम से कम 10वीं बार उनके पास ज्ञापन दिया, प्रयास किया, मिले, तब भी उन लोगों ने आश्वासन दिया कि चलो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। और इस इतनी बुरी दुर्गत है इस गांव की कि लोग निकलने और चलने में गिरते हैं, पैर टूटते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं अक्सर यहाँ लोग, क्योंकि हर रास्ता में कीचड़ है। मेन रास्ता से तो आप निकल नहीं सकते हैं, ना ट्रैक्टर लेके, ना साइकिल से, ना बाइक से, किसी से भी मेन रास्ताओं से नहीं निकल सकते हैं। इसी तरह लोग परेशान रहते हैं और अब ज़िंदगी काट रहे हैं इस कीचड़ में। विनय तिवारी, अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना। आज हम लोग यहाँ पर रमना किशनपुर, जो कुन्हेटा न्याय पंचायत का गांव है, यहाँ पर लगभग 70 दशक से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक हम देखते चले आ रहे हैं कि दलदल युक्त सड़कें इस गांव की रही हैं। यहाँ पर पानी की विकराल समस्याएं रही हैं। स्कूल भी यहाँ पर जर्जर रहे हैं। आज की स्थिति को देखें तो पूरे गांव की सड़क पूरी तरह से दलदल युक्त है। यहाँ पर चलने के लिए लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि लगभग आज के इस मॉडल युग, चूँकि केंद्र सरकार बराबर कहती है कि हमने गांव को मॉडल किया है, तो हम कहते हैं कि आइए एक बार इस गांव का नज़ारा देखिए तो आपको पता चलेगा कि बुंदेलखंड का सबसे अति पिछड़ा गांव ये आपको नज़र आएगा, जनपद हमीरपुर का। यहाँ पर लगभग यहाँ का जो जूनियर हाई स्कूल है, यहाँ पर लगभग आसपास गाँव के लगभग 3-4 गाँव से बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। उन लोगों को लगभग ये टाँक के नीचे से मिट्टी पे मतलब चलते हुए बच्चे आते हैं। तो आप देखिए कि स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
हम तो सीधा कहते हैं कि यदि सरकार नहीं करना चाहती है तो साफ साफ मना करें। यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। यहाँ पर बराबर निरंतर यहाँ पर मांग होती रही इस गांव की सड़क के लिए, इस गांव के उच्चतम विकास के लिए। मूलभूत जो समस्याएं हैं, जल, पानी, ये सारी पानी की समस्या है, ये सारी समस्याएं मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार को देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। यहाँ पर बहिष्कार के बाद यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ पर आए, उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए, इसके बाद SDO CDO महोदय भी यहाँ पर आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम गाँव में जैसे कॉलोनी की है, लैटरिन की है, सड़क की है, पानी की है, इन सारी सुविधाओं की हम व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। हमने सितंबर माह 2019 में ज्ञापन दिया था, तब हमने कहा था कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन 1 साल बीतने को है, अभी तक सरकार या सरकार के अधिकारियों के, जिला प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि 1 साल बीतने के बाद सितंबर माह जैसे ही आया तो हम लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। कुमार है, जो मैं रमना किशनपुर से हूँ, और जब से मैंने छोटा हमारी देखता रहता हूँ कि यहाँ पर ना तो कोई अच्छे खरंजा है, RCC है, ना नाली है। प्रधान द्वारा सिर्फ लाइटरिंग इसी वर्ष आई जब प्रधानमंत्री ने योजना चलाई, और यहाँ से अगर लोग मंदिर जाते हैं तो टाँग से हैल के जाते हैं। कभी भी वो अगर चाहिए कि चप्पल जूता पहन के जाएँ तो नहीं जा सकते। इस गाँव की ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाना चाहता है रात बिरात तो नहीं जा सकता है। ना तो यहाँ मोटरसाइकिल निकल सकती है, ना साइकिल, ना बाइक से लेकर, ना ट्रैक्टर, 4 पहिया गाड़ी से कहीं से भी जाते। किसी भी खरंजा से अगर आप निकल सकते हैं तो 4 पहिया गाड़ी भी फंस जाती है। यहाँ तक ये है कि अगर कोई आवास नहीं बनवा सकता, क्योंकि यहाँ पे न कोई साधन है, न कोई साधन से माल आ सकता है। आप देखते हैं कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसी में कीचड़ है, चारों तरफ गाड़ी फंस रही हैं, और नहीं आज तक कोई भी योजना आती है प्रधान द्वारा या मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, कोई भी योजना का लाभ इस गाँव में नहीं हो पा रहा। ये था हमीरपुर का रमना गांव, रमना किशनपुर गांव। यहाँ पर हम कैमरा के माध्यम से फिर भी दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ की मुख्य सड़कें हैं जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। आज तक इस सड़क में जैसा 15-20 साल पहले बनी थी, आज भी वैसे ही कीचड़ दलदल लगातार भरा हुआ है। यहाँ के लोग लगातार प्रशासन से मांग करते रहते हैं कि विकास करवा दीजिए, मगर प्रशासन कभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। राजनीतिक जितने भी दल हैं, राजनीतिक जितने भी नेता हैं, वो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, बहला फुसलाकर इन लोगों से वोट ले जाते हैं और फिर 5 साल इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब देखना होगा समाचार इंडिया की टीम की खबर चलाने के बाद क्या असर होता है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन।